95 19 17 74 76। भगत भाइयों, आज हम अपने गुरु जी के विषय में आपके समक्ष कुछ अपने विचार रखने जा रहे हैं। जो भी गलती हो उसको क्षमा करना। सत साहिब भगत जी किताब खड़ी कर जाए। ये पुस्तक है। हमारे गुरु जी को षड्यंत्र के तहत उनको फंसाकर झूठे आरोप लगाकर उनको जेल में डलवा दिया गया। भगत भाइयों, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज 10 साल हो गए और हमारे भगत भाई आज भी नहीं सोच रहे हैं कि सत्यता का साथ दें या सत्य बोलें। सब झूठ का साथ दे रहे हैं। 99% इस समाजी जो RSS मैनेजमेंट बना है, जिसको मैनेजमेंट भी कहते हैं, इसके कहने पर और ये फर्जी गुरु जी का आदेश बताकर हम भक्तों को गुमराह करके कहीं भंडारा के नाम पर, कहीं बोध दिवस के नाम पर, कहीं गुरु जी को जो है वहाँ प्रकट दिवस के नाम पर बुलवाते हैं और हम सारे भक्त भेड़ की चाल चल रहे हैं। जैसे एक भेड़ आगे चली जाती, वो कौन है? ये कमीशन एजेंट हैं, जो मेढ़ा हैं। भेड़ों में जो मेढ़ा हैं ये कमीशन एजेंट हैं और ये नामदान सेंटर खोले हैं। ये तनख्वाहधारी हैं। इनको तनख्वाह मिलती है 15 से 30 हज़ार रुपये महीने। भगत भाइयों, अब भी समय है। यदि गुरु जी को बाहर लाना चाहते हो तो इन ढोंगियों का, इन अपराधियों का, इन गुंडों का, इन लफंगों का और इन बलात्कारियों का साथ छोड़िए और वहाँ आश्रमों में जाना बंद करिए। और जब आश्रम में आप जाना बंद कर देंगे तो इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी और गुरु जी को अपने आप पर्सनल बॉन्ड पे जमानत दे देगी कोर्ट। भगत भाइयों, ये किताब आप देखिए जरा इसको। ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष। परमात्मा का ज्ञान तो अमृत है भगत भाइयों, लेकिन इन षड्यंत्रकारियों ने, जो 51 आदमियों का सदस्य गिरोह है, इन्होंने 5 महिला 1 बच्चे की हत्या करके और गुरु जी का नाम रख के कि गुरु जी के कहने पर हमने मारा है। भगत भाइयों, प्रमाण भी मिले हैं, डंडे भी बरामद हुए हैं और वो लाशें भी मिली थी, सब बरामद हुई है। फिर भी इन 29 आदमी बाहर घूम रहे हैं और गुरु जी 30वें जेल के अंदर हैं। भगत भाइयों, जब सारे सबके ऊपर केस लगा है तो ये 28 आदमी 29 आदमी बाहर क्यों? ये बड़ा सोचने का विषय है। भगत भाइयों, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। हाँ भगत भाइयों, तो इस पुस्तक के अंदर इनका छुड़ानी धाम से लेकर करौथा धाम, बरवाला धाम, जो इन्होंने षड्यंत्र रचा और गुरु जी को तो इन्होंने अपने घर से 1994 में ही निकाल दिया था और गुरु जी ने जींद में अपनी कुटिया बना करके और गांव-गांव जा करके अपने ज्ञान का प्रचार किया। भगत भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनका अगर काले चिट्ठे का पूरा मर्म जानना चाहते हो तो इस पुस्तक को मंगाइए और पढ़िए। इस पुस्तक का नाम है ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष। इस पुस्तक को बनाने वाले हमारे सीनियर एडवोकेट फ्रॉम सासाराम डिस्ट्रिक्ट रोहतास प्रांत बिहार के रहने वाले हैं। उन्होंने सारे मटेरियल को इकट्ठा करके इस पुस्तक के अंदर संग्रह किया है। भगत भाइयों, इस पुस्तक को मंगाइए और पढ़िए। अब हमारे साथी कुछ कहना चाहते हैं। एक बात बताओ। हाँ भगत जी, बोलिए। ये सब कुछ जो तुम बता रहे हो, कह रहे हो, किसको बता रहे हो? ये हम अपने भगत भाइयों को। भगत भाइयों को? हाँ। वो भगत भाई उनको क्यों कहते हो? आप भगत कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन वहां पे जाके जहाँ की तुम बात कर रहे हो, वहां पे जाके इन सब ने नामदान लिया। अगर ये आपके गुरु हैं तो उनके गुरु नहीं है? गुरु तो हैं, फिर लेकिन इनके अंदर ये मस्तिष्क में कुछ कम है। मस्तिष्क में आज जैसे आप कह रहे हैं कि ये किताब मंगवाइए भगत भाइयों, ये ऐसे हैं, ये ऐसे घूम रहे, ये चीज उनके दिमाग में नहीं, वो नहीं जानते हैं क्या?
जानते सब हैं, फिर लेकिन भ्रमित किए जा रहे हैं। हम एक बात कहना चाहते हैं कि उन्होंने ऐसा कोई स्टेटमेंट तुम्हारे पास भेजा, जहां जहां तुम ये भेज रहे हो, जिनको ये बता रहे हो, उन्होंने कितने बार आपको इस तरीके से उकसाया है कि आप ये देखिए कि कितने लोग हैं वहां जाके लड्डू पेड़े खाते हैं, घी चुपड़ी खाते हैं, पैसे देते हैं या पैसा लेके चले आते हैं। ये क्या कोई बिजनेस है यार तुम्हारा? ये कौन सा सत्संग है? कैसे सत्संगी है तुम्हारे, जिनको ये ज्ञान नहीं है, जो नाम दान लिए बैठे हैं कि हमको क्या करना चाहिए, इससे हमको क्या पुण्य है, क्या पाप है, जिनको ये ज्ञान नहीं है और आप उनको बार बार उकसाते हो। वो लोग क्या मिट्टी खाते हैं? उनके अंदर ज्ञान नहीं है। आखिर तुम्हारे पास किसने क्या, या तो फिर ये तुम लोग कहिए कि हम लोग अपना एक व्यापार चला रहे हैं, कुछ नहीं है ये। भगत भाई देखिए, आप तो हमारे मान लो सही मित्र हो और हमारे एक तरीके से पुराने प्राचीन गुरु भी रहे हो, उस तरीके से मैं आपका सम्मान करता हूँ। लेकिन ये जो हमारे 99% भगत भाई हैं, ये जाते तो वहाँ रहे और गुरु जी का सत्संग भी सुनते रहे, लेकिन इनके दिमाग के अंदर गोबर भरा गया है, इनके मूड इनके जो है ब्रेन को ब्राश किया गया है। और ये गुरु जी से इनको कोई मतलब नहीं है, इनको तो मतलब है मैनेजमेंट से, जो इन्हें खाने के लिए लड्डू देता है और इसके बाद में इनकी सेवा खुशामद करता है। शाम को ये कह देता है कि देखिए कन्नौज की सेवा आई हुई है, ये अपनी गाड़ी में बैठ के जाए, कल फलानी सेवा आएगी, दूसरी सेवा आएगी। और जब किसी भगत जी ये कहा है कि गुरु जी कब तक आएंगे, तो इन्होंने, इन झूठों ने, इन गुंडों ने, हत्यारों ने इनको बरगलाया और बताया कि 6 महीने के बाद गुरुजी आ जाएंगे। तो गुरुजी को हमने इतने केसों में बरी करवा दिया है। एक बात, जैसे इन हत्यारों को, जैसा कि आप बता रहे हैं, इनका अगर